गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना लेक्चर चलेगा 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। देखो बच्चों, अपने चल रहा था इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन आपको बता दी गई थी, एग्जाम्पल आपको बता दिए गए थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का संयोग व हाइड्रोजन का वियोग होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएँ वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का वियोग तथा हाइड्रोजन का संयोग होता हो, अपचयन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन की मिक्स अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है बच्चों, एक ही अभिक्रिया में एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या हो, अपचयन, तो वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले अपन ने पढ़ा था अपचयन अलग और रेडॉक्स अलग, वो ऑक्सीकरण अलग। तो वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें एक क्रियाकारक का, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण व दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता हो। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण व दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। जिसे फॉर एग्जांपल MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl, तो ये बनाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो देखो बच्चों, अब ऑक्सीकरण और अपचयन की अपने एक डेफिनेशन और बतानी थी, और वो है कि यदि क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय पदार्थ के ऑक्सीकरण अंक में यदि वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यदि वृद्धि कम हो रही है, मतलब घट रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, कमी आ रही है, तो वो कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस रेडॉक्स अभिक्रिया में कैसे पता चले अपने को कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे MnO2, तो Mn और O की -2 होती है, Mn की +2 होती है। तो यहाँ पे O की -2 हैं, तो कितने हुए, 2 हैं, तो 2 दूना 4, तो ये -4, तो ये +4, तो यहाँ पे जो है इसकी हो गई +4। ठीक है बच्चों। HCl, यहाँ पे H की +1 और इसकी -1, तो Cl की होगी -1। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों Mn, यहाँ पे Cl की -1 है, तो 2 Cl की -2, तो यहाँ पे हो जाएगी +2। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे -1 है Cl की, यहाँ पे Cl की क्या हो जाएगी, 0। कैसे हो गई 0? ये 0 इसलिए हो गई बच्चों कि कोई भी धातु
अधातु या उपधातु स्वतंत्र अवस्था में है, अकेली है, तो उसकी मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। तो यहाँ पे Cl2 अपने आप में मुक्त है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? 0। यहाँ पे कंबाइंड है तो -1 होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे Mn की है +4, यहाँ पे Cl की है -1, यहाँ पे Mn की है +2, यहाँ पे Cl की है 0। तो ऑक्सीकरण अंक +4 से +2, +4 से +2 में, तो बताओ ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाती है? अपचयन। तो ये तो हो गई अपचयन अभिक्रिया। यहाँ ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है? -1 से 0 में, तो वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भाई -1 से 0 वृद्धि होगी ना, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार अपने को ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को पहचानना है। और ये हो गई अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अभी नीचे लिखाता हूँ मैं ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन और बच्चों भी इसके आधार पर उतार लो इसको। नोट के रूप में लिखवाता हूँ बच्चों। ऑक्सीकरण किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है किसी भी क्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल MnO2 से MnO3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे Mn का +4 है, तो यहाँ पे क्या है +6, तो क्या हो रही है? वृद्धि। नेक्स्ट अपचयन। किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय यदि
ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल MnO2 से Mn, तो यहाँ पे +4 और यहाँ पे कितनी होगी +2, तो कमी हो गई ना, तो कमी में क्या हो जाएगा अपचयन। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। आगे देखो नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो बच्चों क्या है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे संयोजन अभिक्रियाएं हैं, सभी संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है मुख्यतः। दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वियोजन अभिक्रियाएं। अब वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन मतलब तोड़ना है तो तोड़ने के लिए उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल Mg+O2, MgO प्लस ऊष्मा, C+O2, CO2 प्लस ऊष्मा, CH4 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, ये इनका बैलेंस है। ठीक है बच्चों, दो दूना 4। नोट डाल के लिखता हूँ। लगभग सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप अमोनिया निर्माण का अमोनिया निर्माण की हेबर प्रक्रम विधि ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी प्रक्रम है। N2 प्लस H2 2NH3, N2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा, और ये है NH3। ठीक है बच्चों, बता लो इसको। आगे देखो बच्चों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक से
उत्पाद बनते समय क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। सॉरी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा देंगे तो बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO, H2O प्लस ऊष्मा तो बनाएगा H2 प्लस O2, H2O बर्फ प्लस ऊष्मा तो बनाएगा H2O द्रवित। फिर H2O द्रवित प्लस ऊष्मा तो बनाएगा H2O वाष्प। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये जो वियोजन विक्रियाएं हैं वो ऊष्माक्षेपी प्रकार ऊष्माशोषी प्रकार की होती है। तो बच्चों ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, ये था आपका ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों ऑक्सीकरण क्रियाओं के प्रभाव। ऑक्सीकरण क्रियाओं के प्रभाव। इसमें पहला है बच्चों विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता पहला प्रभाव। देखो तो विकृत गंधिता का क्या तात्पर्य है। देखो कोई भी खाद्य पदार्थ है जो अपन खाने के काम में लेते हैं उनको कुछ समय के लिए यदि खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए, नमी वाले क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए तो उनमें फंगस टाइप में आ जाती है, उनका स्वाद चेंज हो जाता है, उनका कलर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वही विकृत गंधिता कहलाती है। तो देखो बच्चों कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें समय के साथ कुछ खाद्य पदार्थ कुछ खाद्य पदार्थ समय के साथ कुछ परिवर्तन दर्शाते हैं।
कुछ परिवर्तन दर्शाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ समय के साथ कुछ परिवर्तन दर्शाते हैं और उनके स्वाद व गंध दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं और उनके स्वाद व गंध दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स व कुरकुरे को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए, जैसे चिप्स व कुरकुरे को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए इनकी थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ये खराब न हो सके। तो ये है बच्चों विकृत गंधिता। के साथ कुछ परिवर्तन दर्शाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की बच्चों संसारण। इसी में ऑक्सीकरण क्रियाओं के प्रभाव में है संसारण। संसारण मतलब उसका क्षरण होना, उसका हानि होना, उसके वजन में कमी होना, ठीक, उसके कलर में परिवर्तन होना, तो वो कहलाता है संसारण। तो संसारण का अर्थ है नष्ट होना, अर्थात संसारण का अर्थ है नष्ट होना। मतलब कोई भी पदार्थ संसारित होकर धीरे धीरे अंत में नष्ट हो जाएगा। अर्थात जब कोई धातु नमी व वायु के संपर्क में आती है, अर्थात जब कोई धातु नमी व वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है तो जब कोई वस्तु नमी व वायु के संपर्क में आती है तो संसारित होने लगती हैं। संसारित
होने लगती हैं, संसारित होने लगती है। इसे संसारण कहते हैं। इसे संसारण कहते हैं। इसे संसारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना, काले रंग की परत का चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, और ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। यदि अपन सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, उनकी सफाई नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। लोहे का सामान तो आपने देखा, ये लोहे को कुछ समय के लिए बाहर रख दो, जंग आ जाएगी। इसी प्रकार तांबे के अपने पास बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को नहीं मांजने पर धीरे धीरे इनके ऊपर हरी हरी काई आ जाती है, जिसे फंगस कहते हैं, वो आ जाती है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, ये आपका हो गया संसारण। और इसी के साथ साथ ये आपका चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको हल करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, डाउट हो, तो या तो कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 78 91 18 42 36। इन पे संपर्क करें और डाउट सॉल्व करें, या फिर कोचिंग आना हो तो 10-5 मिनट के लिए कोचिंग में आकर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद बच्चों।